केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से रिलेटेड है। इसमें मद्य निषेध सिपाही के लिए एक्साइज जो है, एक्साइज सिपाही के लिए, कांस्टेबल के लिए यह भर्ती निकाली गई है। ये जो है मद्य निषेध विभाग में भर्ती की जो अहम प्रक्रिया है, ये बिहार गवर्नमेंट के लिए खास कर जो अभी यहाँ नियम बनाए गए हैं शराबबंदी के, उसको लागू करने के लिए एक अहम महत्वपूर्ण कदम है। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो ये वैकेंसी निकाली है, ये वैसे युवाओं के लिए वैकेंसी है जो युवा कांस्टेबल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मित्रों, यदि बात करें हम इस विज्ञापन की, इस नोटिफिकेशन की, तो यह 2021 से रिलेटेड है। इसमें मद्य निषेध विभाग, एक्साइज कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें जो रिक्तियां हैं, ये 365 रिक्तियां हैं और इसका जो वेतनमान है, ये लेवल 3 का है, 21,700 से लेकर 53,000 तक है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ये जो है बोर्ड ने जारी किया है, CSBC बोर्ड ने। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 19/12/2021 रविवार से यह प्रारंभ हो चुकी है। तो बंधु, ये कहना है इसमें कि जो इसका जो चयन प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, ये सेम एज बिहार कांस्टेबल के जैसा ही है। जो प्रोसेस इसमें, इसका भी मेरिट जो है उसी के आधार पर बनना है, फिजिकल के आधार पर ही बनना है। इसमें भी जो रिटेन का लेवल है, वो लेवल उसी के कांस्टेबल के जैसा ही है जैसे बिहार कांस्टेबल का होता है। तो इसमें सारी जानकारी दी गई है। हम लोगों को जो अहम जानकारी चाहिए, वो अहम जानकारी ये है कि जो इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। मद्य निषेध विभाग में जो कांस्टेबल बनना है, वो कौन छात्र भर सकते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मद्य निषेध विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता कौन भर सकते हैं, कौन इसके लिए जो है, कौन छात्र एलिजिबल है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है बंधु, ये शैक्षणिक योग्यता इनकी यही है कि जो जिस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता बिहार कांस्टेबल में होती है, उसी को आधार मानकर जो है इसको भी आगे बढ़ाया गया है। मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2021 तक इंटरमीडिएट 10+2 पास होना चाहिए अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब 10+2 लेवल का यदि आपके पास कोई भी डिग्री है, तो आप उसे जो है, आप इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होना चाहिए और 1/1/2021 से पहले आप उत्तीर्ण हुए हों। अब हम लोग उम्र की बात करें, तो उम्र की बात में ये है कि जो देख लीजिए, अभ्यर्थी की उम्र की दिनांक 1/1/2021 को मैट्रिक अथवा प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अनारक्षित स्टूडेंट हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उस सब के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, BC1 या BC2 की बात करें,
तो BC1 और BC2 के छात्रों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग की बात करें, BC1 की बात करें या BC2 की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आयु जो है वो 28 वर्ष है। 28 वर्ष तक के कोई भी महिलाएं जो है आप अपना करियर इसमें बना सकती हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम एज भी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। तो सीधे तौर पर हम ये समझें कि जो भी मिनिमम जो है सभी कैटेगरी में, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए सामान्य वर्ग में 25 वर्ष अधिकतम आयु, BC1 BC2 में जो है 27 वर्ष होनी चाहिए महिला पुरुष के लिए, और महिला यदि पिछड़ा वर्ग में है तो उसका जो है 28 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति पुरुष और महिला के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ओके, और आगे हम लोग देखें अब यदि हम लोग देखें अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, जो शारीरिक परीक्षण है उसकी ऊंचाई, उसका सीना, उसका वजन कितना होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको इतना यदि होता है ऊंचाई, सीना और वजन तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए कोई अंक इसके लिए किसी भी प्रकार का मार्किंग आपको नहीं किया जाएगा, बस आप एलिजिबल हैं इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी ऊंचाई, आपका सीना और आपका वजन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभ्यर्थी यदि इसके पूरा नहीं करते हैं, ऊंचाई को, सीना को और वजन को वो पूरा नहीं करते हैं तो वो असफल घोषित किया जाएंगे। तो हम लोग बात करें ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, बात करें तो यहाँ क्लियर क्या हुआ है कि ऊंचाई अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी और BC2 के लिए, BC1 के लिए जो है वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई, हाइट 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी वर्ग की महिला हो 155 सेंटीमीटर यदि उसका हाइट है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। सीना कितनी होनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करें तो सीना जो है जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, यदि फुलाकर आप लाते हैं तो 86 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर आपका जो है सीना फूलना चाहिए, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर यदि हम लोग आगे बात करें, फुलाने के बाद यदि आप सेंटीमीटर जो है इसके योग्य नहीं हो पाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यहाँ भी जो है 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पुरुष वर्ग के लिए है। तो सभी कैटेगरी में देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना अनिवार्य रखा गया है। यदि आप एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो महिलाओं की सीना की माप नहीं की जाती है किसी भी कांस्टेबल के एग्जाम में, जो है बिहार गवर्नमेंट जो है इसको अलग रखा है। ये जो है आप महिलाओं के सीना को, आप चेस्ट को माप नहीं सकते हैं। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों को 48 किलो वजन रखना अनिवार्य है। दिव्यांग के लिए बात करें
तो मापदंडों में छूट दिया गया है, जो कि बाकी कायदे जो है उसके अकॉर्डिंग ये सब दिया गया है। यदि हम लोग बात करें कि जो किस तरह की नियुक्ति होगी, किस प्रोसेस से नियुक्ति किया जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर किया गया है नोटिफिकेशन में नियुक्ति की प्रक्रिया। पहला जो है प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, आपका जो है रिटेन एग्जाम होगा। इसके लिए आवेदन के जो है एक निश्चित डेट घोषित किया जाएगा, उसी के आधार पर यदि आप रिटेन लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। देखिए यहाँ तो दिया गया है कि जो मैट्रिक लेवल का एग्जाम है उसी के आधार पर होगा, लेकिन आपको बता दें कि बिहार गवर्नमेंट के पास जो है इस तरह का कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये किस लेवल से क्वेश्चन को पूछती है। लिखित परीक्षा जो है 100 मार्क्स का होगा, और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो 2 घंटे के होंगे, एक प्रश्न के लिए कुल 1 अंक और कुल प्रश्न के लिए 100 अंक दिए जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। आगे बात करें ओएमआर सीट की, तो ओएमआर सीट पुस्तिका कोई 2 प्रतियों में से होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगा, जो कि केंद्र पार्षद के पास अंतिम चयन तक के लिए ये सुरक्षित रखा जाएगा, और जो है 1 वर्ष तक ये सुरक्षित रहता है। उसके बाद एक कॉपी जो है ओएमआर सीट चेकिंग के लिए जाता है, स्कैनिंग के लिए जाता है। तो एक ओएमआर और एक कार्बन कॉपी जो है आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। यहाँ लिखा गया है कि जो यदि आप ओएमआर सीट पर गलत कुछ प्रविष्ट करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी, अतः जो है उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा किया जाएगा तथा इसके लिए पार्षद जिम्मेदार नहीं होगा। ये बोर्ड का साफ जो है नोटिस है। आप ओएमआर सीट पर गड़बड़ी ना करें, नहीं तो आप जो है स्कैनिंग नहीं की जाएगी ओएमआर सीट की। तो आगे सिलेबस जो है बिहार कांस्टेबल का पाठ्यक्रम सिलेबस, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर होगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सोशल साइंस और साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज से संबंधित जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो इस पर आपको फोकस करना है। कहा गया है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में असफल घोषित किया जाएगा, उसको जो है नहीं बुलाया जाएगा यदि आप 30% से कम नंबर लाते तो। देखिए यहाँ कितना क्लियर लिखा हुआ है कि जो लिखित परीक्षा जो है, ये लिखित परीक्षा आपका ये अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए हक होगी। ये जो क्वालिफाइंग है ये केवल लिखित परीक्षा केवल आपको फिजिकल में बुलाने के लिए है, इसके आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट नहीं जारी होने वाला है। तो इससे क्लियर है कि मेरिट लिस्ट आपका किस पर बनेगा, फिजिकल पर बनेगा। देखिए पहला चरण में हम लोग देखें, पहले करना है रिटेन एग्जाम देना है। रिटेन एग्जाम में जो पास कर जाएंगे उसको सेकेंड स्टेप के जो है चरण को पास करना पड़ेगा, जिसके लिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें दौड़ है, हाई जंप है और गोला फेंक है। तो बात करें हम लोग दौड़ की, पहली बात तो इसमें 50 अंक निर्धारित किया गया है। मैक्सिमम आप 50 नंबर इसमें ले आ सकते हैं यदि आप एक्सलेंट बनाते हैं। तो एक्सलेंट आपको तब मिलेगा जब 5 मिनट से कम समय में आप जो है अपने रनिंग पूरा कर लेते हैं। तो रनिंग कितना करना है, 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर आपको जो है 6 मिनट के अंदर, ये सॉरी
आपको 5 मिनट के अंदर यदि कर लेते हैं तो 50 अंक आपको दिया जाएगा। यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप दौड़ते हैं, रनिंग कर लेते हैं 20 सेकंड के अंदर, तो 40 अंक दिया जाएगा। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक निर्धारित किया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक यदि आप रनिंग करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। और यदि आप 6 मिनट के अंदर नहीं दौड़ पाए तो आप जो है असफल घोषित किए जाएंगे। तो बंधु जो है इस फोकस देने की जरूरत है। जितना अच्छा रनिंग होगा आप उतना ही बेहतर जो है मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाएंगे। आगे बात करें हम लोग सभी कोटि की महिलाओं के लिए, वो पुरुष के लिए रनिंग था। अब महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा कम दौड़ाया जाता है, 1 किलोमीटर मात्र 1000 जो है मीटर ही दौड़ाना है, जबकि वहाँ 1600 मीटर जो है पुरुषों के लिए। टाइम तो यहाँ मिनट निर्धारित किया गया है। यदि आप 4 मिनट से कम समय में दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक निर्धारित किया गया है। यदि आप 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। यदि आप 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 मिलेगा। और यदि आप 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। यदि 5 मिनट से ज्यादा समय आपको लग रहा है तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, आप जो है फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो अब आप रिटेन एग्जाम हो गया, फिजिकल में दौड़ हो गई। आगे हम लोग जो है सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं दौड़ के बाद गोला फेंक। गोला फेंक, देखिए गोला फेंक जो है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको 25 अंक मैक्सिमम दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए, किसी भी वर्ग के हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई भी वर्ग हो, तो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है। 16 पाउंड का गोला क्या है, पाउंड का गोला 16 फीट के लिए। आइए, यदि आप 16 फीट से 17 फीट तक यदि आप गोला फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। मतलब ये कि आप जो है 16 फीट से कम फेंकेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो जब भी फेंकना है आपको 16 फीट से ज्यादा फेंकना है, 16 फीट से कम फेंकने पर आपको फेल किया जाएगा। यदि आप 16 से 17 1 फीट ज्यादा फेंकते हैं 16 से तो 9 अंक। 16 फीट 17 से 18 फीट मतलब 16 फीट से यदि आप 2 अंक ज्यादा फेंक 2 फीट ज्यादा फेंक देते हैं तो 13 अंक। तो कहा गया 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक मतलब 16 फीट से 3 फीट यदि आप जो है ज्यादा फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। तो 19 फीट से ज्यादा 20 फीट तक अर्थात 4 फीट यदि आप ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। यदि आप 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं मतलब 16 से 4 ज्यादा फीट यदि आप फेंकते हैं तो आपको पूरे का पूरा 25 अंक निर्धारित किया जाएगा। और ये जो है आप एक्सीलेंट इसमें हो जाएंगे। तो बंधु यहाँ कहा गया है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अब देखते हैं महिलाओं के लिए क्राइटेरिया लिया गया है। कहा गया है कि सभी कोटि की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको 12 फेंकना होगा। यदि 12 फीट से वो कम फेंकता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। बात है। आगे हम लोग देखें कि जो महिलाओं को कितना जो है कितना फेंकने पर कितना मिलता है। ये तो क्लियर हो गया कि 12 फीट से यदि आप कम फेंकते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 12 फीट से 13 फीट तक यदि आप फेंकते हैं, 1 फीट ज्यादा यदि आप फेंकते हैं, कोई भी महिला कोई भी गर्ल्स यदि 1 फीट ज्यादा फेंकती है तो अंक दिया जाएगा। यदि 13 फीट से ज्यादा 14 फीट तक फेंकते हैं अर्थात 2 फीट यदि 12 फीट से 2 फीट ज्यादा यदि आप फेंकते हैं तो आपको 13 अंक निर्धारित किया जाएगा। यदि 14 फीट से ज्यादा 15 फीट तक अर्थात 3 फीट ज्यादा 12 से 3 फीट यदि आप ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। यदि आप 15 फीट से ज्यादा
16 फीट तक फेंकते हैं, अर्थात 12 4 16, 4 फीट ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से ज्यादा यदि आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो इसमें आपको एक्सीलेंट मिलेगा। ओके क्लियर। ये सब जो फिजिकल की बातें हैं ये सभी कांस्टेबल बिहार सरकार ने के जो CSBC ने जो निर्धारित किया है बिहार के लिए वो यही क्राइटेरिया है। इस आप फुलफिल कर लेते हैं तो मेरिट में आपका जो है। तो अब हम लोग करें पहले दौड़, फिर गोला फेंक, फिर जो है अब हाई जंप की बात करें। तो हाई जंप में देखें तो हाई जंप में टोटल 25 अंक निर्धारित किया गया है हाई जंप में भी। तो हाई जंप की बात आई तो थोड़ा हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा ये करना चाहेंगे कि जो पिछला बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, जो दरोगा के लिए जो फिजिकल लिया गया था, उसमें अचानक एक दिन पहले जो है ये सूचना जारी किया गया है BPSSC बोर्ड की तरफ से कि जो इसमें सीजर ही मान्य होगा, टाइगर जंप करने वाले को नहीं मान्य किया जाएगा, उनको सीजर ही जो है हाई जंप के तौर पे करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए इस वजह से, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो है कर रहे थे कि जो टाइगर पे, टाइगर आसान होता है और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा हाइट तक जो है आप जो है छलांग लगा सकते हैं, लेकिन सीजर में थोड़ी ज्यादा समय की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन बोर्ड ने उतना समय नहीं दिया। तो आपको जो है उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। पता नहीं बोर्ड जो है क्या निर्णय ले ले उस समय फिजिकल के समय, तो आपको टाइगर जंप और सीजर जंप दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इस बोर्ड की बात है तो CSBC बोर्ड हमें उम्मीद है कि जो टाइगर जंप को ही फॉलो करेगी, क्योंकि इसका जो आधार है, ये इसका जो मेरिट है ये फिजिकल के बेसिस पर ही है। तो आप लोग दोनों प्रैक्टिस करें, हमें उम्मीद है कि जो आप अवश्य क्वालिफाई करेंगे। यदि अभी से दोनों प्रैक्टिस में आप रहेंगे दोनों तरह के तो उस समय आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन रनिंग पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करें हाई जंप। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में सभी कोटि के पुरुष के लिए, चाहे वो OBC जनरल और ST SC किसी भी कैटेगरी के हों, यदि 4 फीट यदि वो कूद लेता, 4 फीट का हाई जंप करता है तो उसको 13 अंक निर्धारित किया जाएगा। 4 फीट से कम यदि आप करते हैं तो फेल हो जाएंगे। 4 इंच यदि आप एक्स्ट्रा ऊपर में 4 फीट से 4 इंच एक्स्ट्रा यदि आप जो है जंपिंग करते हैं तो 4 अंक ज्यादा दिया जाएगा, 4 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 13 + 4 17 अंक। यदि आप 8 जो है इंच ज्यादा एक्स्ट्रा यदि आप हाई जंप करते हैं तो आपको 8 अंक ज्यादा दिया जाएगा। मतलब हर 1 इंच के लिए आपको जो है उतना अधिक अंक दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 फीट 5 इंच जो है मेजर करें, वहां पर आपका स्केल ही नहीं रहेगा। यदि आप 5 फीट जो है 5 फीट यदि आप जो है हाई जंप कर लेते हैं तो आपको जो है पूरे 25 अंक जाएगा और आप एक्सीलेंट माने जाएंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी अंक यदि आप जो है हाई जंप में और 25 अंक यदि आप गोला फेंक में ले आते हैं तो 25-25 50 नंबर आपको यहीं से आ जाएगा। और यदि आप दौड़ में 30 भी लाते हैं तो आपको मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ कितना लिखा गया है सुंदर, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। आगे हम लोग बात महिला अभ्यर्थियों का, सभी कोटि अभ्यर्थी की बात करें तो गौर कीजिएगा ध्यान से, किया गया है जो महिला अभ्यर्थियों के लिए हाई जंप क्या होगा, उसको मात्र है कूदना है। 3 फीट यदि वो कूदती है तो 4 अंक को निर्धारित किए गए हैं। यदि 3 फीट 4 अंक तो 4 अंक ज्यादा मिलेगा। 3 फीट 4 इंच यदि वो रनिंग करते हैं तो उसको 4 अंक ज्यादा दिया जाएगा, 4 अंक ज्यादा दिया जाएगा। यदि 8 फीट अधिक कूदते हैं, 3 फीट से 8 इंच अधिक कूदते हैं तो आपको 8 नंबर ज्यादा दिया जाएगा, अर्थात 21 नंबर। यदि आप पूरे 4 फीट 1 फीट ज्यादा यदि आप कूद जाते हैं 3 फीट से 1 फीट ज्यादा तो आपको 12 अंक अर्थात पूरे का पूरा 25 अंक आपको दिया जाएगा। तो बंधु ये जो है फिजिकल की बातें हो गई।
यदि 3 फीट से कम कूदने वाली जो भी महिला होगी उसे असफल घोषित किया जाएगा। वो जो है सफल घोषित नहीं हो सकती है, वो इस क्वालिफाइंग में दौर से बाहर हो जाएंगी और फिर से उसको अगले एग्जाम के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो अब जो है बंधु हम लोग बात करें मेधा सूची में जो चयन की प्रक्रिया होगी, कहा गया है यहाँ पर एक नजर डालिएगा नोटिफिकेशन में। यहाँ जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है मेधा सूची मेरिट लिस्ट चयन की अनुशंसा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, फिजिकल के आधार पर बनेगा। आप रिटेन में कुछ भी प्रदर्शन करें, बस आप क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पर बनेगा, इसी के आधार पर बनेगा, आपके फिजिकल के आधार पर बनेगा। देखिए ये सीट का विवरण दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट है उसका जो है विवरण यहाँ पर दिया गया है। कोटि दिया गया है अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए, जो आर्थिक रूप से जो है नया जो सरकार ने रिजर्वेशन दिया है फाइनेंस के आधार पे, उसके लिए है सीट। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। देखिए जनरल जो कैटेगरीज है 126 है, जिसमें 41 महिलाओं के लिए रिजर्व है 35%। 29 जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है और 9 महिला इसमें फिक्स है, अर्थात 20 पुरुष 9 महिलाएं। अनुसूचित जाति में 88 सीट रिजर्व है और 17 महिलाएं होगी इसमें। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है, इसमें 1 महिलाओं को आरक्षित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 सीट है, इसमें 20 जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग में मात्र 21 सीट है और 7 जो है इसमें लड़कियों के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट जो है रिजर्व किया गया है। तो टोटल 365 सीट का जो है ये लेखा यहाँ पर तैयार है, इसी पर जो है वैकेंसी निकाली गई है।